महान व्यक्तित्व श्रृंखला में आज हम आपके बीच उपस्थित हैं दुनिया के एक महान राजनीतिज्ञ, कुशल संगठनकर्ता, अद्भुत नेतृत्वकर्ता और अद्भुत वक्ता लेनिन की कहानी के साथ। आज ही के दिन अर्थात 22 अप्रैल को 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ। लेनिन का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। जिस समय लेनिन रूस में जन्म लिए उस समय रूस में जारशाही थी। रूस का जो शासक थे वो जार कहलाते थे, रोमनोव राजवंश के थे। तो रोमनोव राजवंश का शासन था, उसके शासक जार कहलाते थे। जन्म के समय अलेक्जेंडर द्वितीय अर्थात जिस समय लेनिन का जन्म रूस में हुआ उस समय रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय रूस के जार थे। उन्हें जार मुक्तिदाता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने समय में कई कृषि कर को माफ़ कर दिया था, इसलिए उनको जार अलेक्जेंडर मुक्तिदाता कहते हैं। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय रूस में एक क्रांति चल रही थी, शून्यवादी आंदोलन चल रहा था, जिसे हम लोग इतिहास में निहिलिज्म के नाम से जानते हैं। निहिलिस्टों की खास बात क्या थी कि वे किसी स्थापित सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, वे सत्ता को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। इस कड़ी में 1882 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों के द्वारा कर दी जाती है। इस हत्या के ही आरोप में 1887 ईस्वी में लेनिन के बड़े भाई को फांसी दे दी जाती है। जारशाही के विरुद्ध, जार के विरुद्ध इस प्रकार से लेनिन के अंदर प्रतिक्रियात्मक भाव पैदा हो जाता है और शुरू से ही लेनिन जार के शाही और जार के विरोधी हो गए। 1882-83 के करीब में ही रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना प्लेखानोव ने की थी। कालांतर में 1898 ईस्वी में आने के बाद लेनिन उस पार्टी से जुड़ते हैं। 1898 ईस्वी से लेकर 1903 ईस्वी तक इस पार्टी में रहते और फिर इसी पार्टी की एक शाखा के रूप में जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही दो विचारधारा पनप गया था। एक विचारधारा जिसे ज़्यादातर लोगों का समर्थन प्राप्त था उसे बोल्शेविक कहते थे, और एक दूसरा विचारधारा जिसे अपेक्षाकृत कम लोगों का समर्थन प्राप्त था उसे मेंशेविक कहते थे। तो ये बोल्शेविक से जुड़ गए और 1912 ईस्वी तक इस विचारधारा से जुड़े रहे। इस दौरान 1905 ईस्वी में जापान के द्वारा रूस पर आक्रमण होता है, रूस की हार होती है और उसके बाद रूस में एक क्रांति होती है जारशाही के विरुद्ध। इसके कई कारण थे। एक, जारशाही की जर्जर स्थिति हो चुकी थी, रूस को हार का सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन राष्ट्र का पहली बार किसी एशियाई देश से हारना उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान, उसके सम्मान को बट्टा लगा रहा था और इसको राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय बनाते हुए रूस के लोगों ने जारशाही के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में लेनिन सम्मिलित हुए, परंतु आंदोलन को दबा दिया गया, आंदोलन का दमन कर दिया गया। लेनिन को रूस छोड़ना पड़ा। लेनिन रूस से निर्वासित जीवन जी रहे थे। इस बीच में 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक दुनिया के रंगमंच पर एक युद्ध हुआ जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध के दौरान जर्मनी के यू बोट पनडुब्बी के माध्यम से इनको प्लांट कर दिया गया, रूस में भेजा गया। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी वक्तृत्व शैली और अपने संगठन बनाने की जो अद्भुत शक्ति थी, इससे इन्होंने बोल्शेविक पार्टी को, बोल्शेविक विचारधारा को मजबूत करना शुरू किया और धीरे धीरे देखते देखते बोल्शेविकों को इन्होंने बहुत ही संगठित कर दिया, शक्ति संपन्न बना दिया। रूस की हालात ठीक नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे, मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए इन्होंने बोल्शेविकों का एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसका नाम दिया अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस जो बोल्शेविकों का घोषणा पत्र था, इसमें लेनिन ने 3 नारे दिए: भूमि, शांति, रोटी। भूमि किसानों को, शांति सेना को और रोटी मजदूरों को। इस प्रकार से भूमि, शांति, रोटी के 3 लोक लुभावन
और यूँ कह ले धरातलीय नारे भी थे। एक तरफ से जहाँ ये लुभावकारी लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ से काफ़ी धरातलीय भी थे। और इसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोग रूस के इस पार्टी से जुड़ते चले गए। 1917 ईस्वी के प्राचीन कैलेंडर, जो रूसी कैलेंडर जुलियन था, उसके अनुसार फरवरी माह में, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार मार्च महीने में एक क्रांति हुई। इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि वो इस क्रांति ने रूस से जारशाही का अंत कर दिया। रूस के अंतिम जार, यानी जिस समय ये क्रांति हुई थी उस समय रूस के जार थे जार निकोलस द्वितीय। वह योग्य जार थे और साथ साथ सब उनकी अयोग्यता के कारण राज्य में काफ़ी, उनके शासन का क्षेत्र में, राज्य में काफ़ी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। उनके यहाँ एक भ्रष्ट पादरी थे राष्ट्रपुतिन, उनकी पत्नी जरीना पर बहुत गहरा प्रभाव था, जिसके माध्यम से वो अपने जो अनैतिक कार्य थे उसे आसानी से करवा लेते थे। इस प्रकार से जार निकोलस द्वितीय अंतिम जार हुए। निकोलस द्वितीय के बाद, यानी जार निकोलस द्वितीय के सत्ता पर से हटने के बाद वहाँ पर जो सरकार बनी वो मेंशेविक की सरकार बनी। मेंशेविक सरकार के प्रधान केरेंस्की बने। केरेंस्की स्थिति को, जो रूस की मांग थी, रूस की जो दशा थी, उसको ठीक से नहीं संभाल पाए। दिन बीतते गए लेकिन रूस की स्थिति और बदतर होते चली गई। नवंबर महीना आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, प्राचीन कैलेंडर के अनुसार जो जाएंगे जूलियन कैलेंडर के अनुसार, तो वह फिर अक्टूबर महीना, अक्टूबर की तारीख 25 थी, और नवंबर के अनुसार देखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो 7 नवंबर, 25 अक्टूबर 1917 या 7 नवंबर 1917 के हैं। जूलियन कैलेंडर 25 अक्टूबर 1917 और ग्रेगोरियन कैलेंडर 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने उस समय जो मॉस्को में, जहाँ रशियन सम्राट का, रूस के सम्राट का घर था, उसकी ओर रुख किया और देखते ही देखते सारे सरकारी तंत्रों पर बोल्शेविकों का आधिपत्य हो गया। इस क्रांति को इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, इसे नवंबर क्रांति भी कहते हैं। अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति और बोल्शेविक क्रांति ने दुनिया के राजनीतिक मंच पर एक ऐसे क्रियाकलाप को किया, एक ऐसा घटना को अंजाम दिया जिसका परिणाम यह हुआ, सर्वशोषित सर्वहारा वर्ग को पहली बार सत्ता नसीब हुई। लेनिन के इस महान कार्य के कारण जहां एक वर्ग सत्ता पर काबिज हुआ, वहीं अब तक जो सत्ता का सुख भोग रहे थे, सत्ता का लाभ उठा रहे थे, वो वर्ग इनके प्रति षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। आसान नहीं था यह गद्दी पर बैठ जाना, एक घटना तो हो गई थी, लेकिन गद्दी को संभाले रखना, सत्ता को संभाले रखना, सरकार को बनाए रखना बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य थे जो लेनिन को करने थे, और ये दर्शाना था कि उसकी योग्यता उनके पास है। अंदरूनी विद्रोह शुरू हो गए और इस विद्रोह को, अंदरूनी जो कलह शुरू हुआ, गृह युद्ध की स्थिति जो बनी, इसको बाहर से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने मदद किया। इस प्रकार से बाहरी और अंदरूनी दोनों, यानी बाहर से जो आक्रमणकारी शक्ति थी उसको, और अंदरूनी से जो अंदरूनी षड्यंत्रकारी शक्ति थी, दोनों का सामना करना था लेनिन को। लेनिन ने ट्राटस्की के नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया, जिसने अपने आतंक, कह ले लाल आतंक उन दिनों काफ़ी प्रचलित था, उससे उन्होंने देश के अंदर जो दुश्मन थे उनका भी नाश किया, और देश में जो बाहरी आ चुके थे उनको भी देश से खदेड़ कर बाहर किया। इसी दौरान उन्होंने चेका नामक एक पुलिस संगठन की भी स्थापना की। इस प्रकार से देखते देखते रूस एक मजबूत देश बन गया। हालांकि राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई, लेकिन आर्थिक स्थिति और अन्य चुनौतियां रूस की उसी तरह से बनी रह गई। 1921 ईस्वी आते आते और रूस की हालात ख़राब हो गए। इसको देखते हुए लेनिन ने अपनी आर्थिक नीति में सुधार किए और उन्होंने एक नई आर्थिक नीति दी, जिसमें उन्होंने बहुत सारा छूट दिया। 1921 ईस्वी में जिस आर्थिक नीति को उन्होंने दिया उसे नेप के नाम से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से 1921 ईस्वी में उन्होंने नेप की नीति दी, और इस दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि यदि हम 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम का जंप लगाते हैं, 4 कदम की कूद करते हैं, तो इसे 2 कदम पीछे आना नहीं वरन 2 कदम आगे बढ़ना ही कहते हैं।
इससे पूर्व 1918 ईस्वी में जब 17 ईस्वी में जब सत्ता पर आए तो उन्होंने चूँकि अपने सैनिकों से एक वचन दिया था, अपने सैनिकों को अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, कि हम सत्ता पर बैठने के साथ ही रूस को युद्ध से अलग कर लेंगे। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया जर्मनी के साथ। जर्मनी में की जो शर्तें थी, संधि की जो शर्त जर्मनी ने अपनी ओर से दिया, वह किसी रूप से कहा जाए अगर तो रूस के लिए वह घाटे का था। लेकिन फिर भी इसके बाद वक्त की नज़ाकत को समझते हुए लेनिन ने जर्मनी के द्वारा जो शर्तें दी गई उसे स्वीकारा और ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो 1918 ईस्वी में हुई थी, इस संधि के द्वारा रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। बहुत सारी भूमि जो है सो अपना खंड देना पड़ा रूस को, जर्मनी को। 1921 ईस्वी के बाद 1922 ईस्वी आते आते रूस के आस पड़ोस के जो रूसी भाषा बोलने वाले क्षेत्र थे, सबको एकीकृत करते हुए एक देश विश्व के मानचित्र पर आया, जिसे हम USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक कहते हैं। जनवरी 1924 में मरने पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत इसके प्रधान बने लेनिन रहे। इससे पहले 1918 ईस्वी में उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार का संविधान बनाया, रूस का नया संविधान लागू किया गया और अपनी पार्टी जो बोल्शेविक थी इसका नाम बदल करके उन्होंने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। इस तरह से उन्होंने पार्टी बोल्शेविक को अंत करके उसको बदल दिया कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में, और उसी साल संविधान बने, जिस संविधान में 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को रूस के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। 21 जनवरी 1924 ईस्वी को इस इतिहास पुरुष का इस धरा से पलायन हुआ और उसके बाद सोवियत रूस में सत्ता के लिए स्टालिन और त्राटस्की के बीच में संघर्ष हुए, जिसमें त्राटस्की की हार हुई। स्टालिन सत्ता पर आए और उसके अगले 30 वर्षों तक 1954 ईस्वी तक स्टालिन गद्दी पर बने रहे। उनके शासनकाल को तानाशाही काल के रूप में जाना जाता है। ये लेनिन की कहानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।